डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि इंग्लिश प्रोच में हम लोग इसके पहले वीडियो में देखे कि किस तरीके से दी गंगा टाइटल के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू ने गंगा के विषय में और जवाहरलाल नेहरू का भारतीय लोगों के प्रति, भारतीयों के प्रति कितना लगाव था, ये सब बहुत कुछ वर्णन किया गया। तो लेसन के समाप्ति पर हमने आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो दिए गए थे, कुछ ट्रू फॉल्स या इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको इसके पहले बता चुके हैं। आशा है कि आप लोग साल से नोट भी कर लिए होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका क्या पोजीशन है। यानी सबसे पहले हम लोग दी गंगा लेसन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझ लिया जाए। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, हम आपको जो पीडीएफ करेंगे, जो भी पीडीएफ आपके पास पहुँचेगा, उसमें हम इस लेसन में आपको क्वेश्चन पर टिक लगा देंगे। जो क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसे आपको समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है, उस क्वेश्चन पर टिक लगा रहेगा, उससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वो क्वेश्चन ऐसा है कि जो कई प्रश्न का उत्तर एक ही उत्तर में रहता है, कई प्रश्न जो है उसके द्वारा हल हो सकते हैं। तो हम आपको जिस क्वेश्चन में, यानी जिस तरीके से अगर आपके पीडीएफ में टिक लगा हुआ है, उसे आप लोग तो अवश्य नोट कर लीजिएगा। आप और भी क्वेश्चन वहाँ से नोट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल जितना टिक लगा रहे, मार्क किया गया हो, उसको आप लोग अवश्य पढ़िएगा और लिख लीजिएगा। तो लेकिन क्वेश्चन पूरा समझ लिया जाए है क्या चीज़। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मालूम है, लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 60 वर्ड्स ईच। यानी जो 60 वर्ड से अधिक का नहीं होना चाहिए, 60 वर्ड के। तो 60 वर्ड्स के अधिक का मतलब ये हो गया, यानी अगर 60 से 70 हो गया तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई वर्ड्स गिने नहीं जाते हैं। एक औसत, एक अंदाज लगाया जाता है कि हाँ, ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इतने वर्ड्स का हो गया होगा। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन समझने का पहले प्रयास करेंगे दी गंगा लेसन से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद इसी वीडियो में आपको पीडीएफ किया जाएगा, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन आपके इस बुक में ही दिए हों। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं वो आपको, जैसे लॉन्ग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया तो हर क्वेश्चन आप नहीं पढ़ पाओगे। तो कम से कम जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या जो आंसर कई प्रश्न के उत्तर में दिया जा सके, हमें उसे तैयार करना है, जिसको हम मार्क करके आपको देंगे। मार्क रहेगा, आप उसे अवश्य नोट करिएगा। ये न हमसे पूछेगा कि सर किताब से ये क्वेश्चन लिख लें, कि आपको जो मार्क करके भेजा जा रहा है वो आप लिख लीजिएगा। हाँ, और क्वेश्चन आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, लेकिन उतना तो जरूर पढ़िएगा। तो पहले क्वेश्चन देखा जाए। लिखा है व्हाई डज नेहरू कॉल दी गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। यानी नेहरू गंगा को द रिवर ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं। अब आपको इसे 60 वर्ड्स में लिखना है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। और आपने इस लेसन में पढ़ा है कि किस तरीके से नेहरू जी गंगा से अटैच रहे, खास करके गंगा यमुना जो इलाहाबाद में है, वहाँ से वो बचपन से अपने चाइल्डहुड से उसे देखे हैं, गंगा के भिन्न भिन्न रूप और बदलते हुए तस्वीर को समझे हैं। उसके पर क्या, कब वो जो है मानसून में किस तरीके से सागर की तरह दहाड़ती है, कब ग्रेसफुल और शानदार स्लो इस मोशन में चलती है। तो ये सब चीजें आप देखे हो। तो पहले क्वेश्चन हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर पीडीएफ करते हैं। तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है कि नेहरू जी गंगा को द रिवर ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज नेहरू डीपली अटैच टू द गंगा एंड द यमुना। यानी गंगा और यमुना नदियों से व्हाई वाज नेहरू डीपली अटैच। नेहरू जी क्यों बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। गंगा और यमुना नदियों से नेहरू जी क्यों बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन इस तरीके से है व्हाट वेर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच नेहरू मेड इन हिज विल। अपने इस विल में, इच्छा पत्र में, अपने इस वसीयतनामे में नेहरू जी क्या 2 महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट चीज इसमें व्यक्त करते हैं। क्या वो 2 पॉइंट है जिसकी वो व्याख्या करते हैं, कहते हैं।
वो क्या पॉइंट है दोनों। व्हाट डिड नेहरू डिजायर टू बी डन आफ्टर हिज डेथ, यानी नेहरू जी क्या चाहते हैं, उनके मरने के बाद व्हाट डिड नेहरू डिजायर, यानी नेहरू जी की क्या इच्छा है। तो आपको पढ़ाते में बताया गया था कि नेहरू जी कहे थे कि मरने के बाद उनके बॉडी का दाह संस्कार कर दिया जाए, जहां भी वो मरते वहां दाह संस्कार हो जाए, लेकिन उनकी राख, उनमें से एक मुट्ठी राख तो गंगा में एट इलाहाबाद, और बाकी जो हिस्सा बचता है उसको काफी ऊंचाई पर ले जाकर के एरोप्लेन की सहायता से उसे भारत के जो भूभाग हैं, यानी जहां पर भारत के किसान काम करते हैं, खेत खलिहान और इन तमाम जगहों पर उसे विसर्जित कर दिया जाए। तो इस तरीके से यानी बिखेर दिया जाए। तो ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें। और आप देख सकते हैं लिखा है, डिड नेहरू कंसीडर गंगा ए होली रिवर, क्या नेहरू जी गंगा को एक पवित्र नदी मानते हैं। व्हाट इज योर ओन एटीट्यूड टू हिट दिस रिवर एंड वाई, आपका क्या विचार है और क्यों। यानी आपने देखा होगा गंगा को नेहरू ने होली रिवर यानी एक पवित्र नदी, यानी कोई बहुत ज्यादा धार्मिक आस्था से इन्होंने नहीं जोड़ा था। अरे बचपन से उनका लगाव था, बचपन के जो देखे थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। व्हाट वेयर द व्यूज ऑफ नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपुल ऑफ द कंट्री, यानी गंगा के विषय में और देश के लोगों के प्रति में व्हाट वेयर द व्यूज ऑफ पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के क्या दृष्टिकोण थे, यानी भारतीय लोगों के प्रति और गंगा और यमुना के प्रति। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया, यानी व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा, गंगा का क्या महत्व है फॉर नेहरू, नेहरू के लिए, एंड फॉर इंडिया और इंडिया के लिए। व्हाट डज नेहरू जी वांट इंडिया टू गेट रिड हरसेल्फ ऑफ, यानी वो क्या चीज है जो नेहरू जी चाहते हैं कि भारत उन चीजों से मुक्त हो जाए, अपने आप को भारत ऐसे चीजों से मुक्त करे, यानी जो आत्मा और मन शरीर के विकास को रोकती हो, जो हमें डिवाइड करती हो, हमें बांटती हो, वो चाहते हमें ऐसी परंपराओं को तोड़ देना चाहिए, हमें उन परंपराओं को लेकर साथ नहीं चलना चाहिए। तो इस तरीके से अभी तो हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को पढ़े हैं, देखे हैं। इसमें से जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, 2-4 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 3-4, वो आपको पीडीएफ किए जाएंगे, उस पर टिक लगा रहेगा, उसे आप लोग देख करके नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसी क्रम में हम आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पीडीएफ कर दे रहे हैं, जो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से पहुंचेगा। और खास करके वह क्वेश्चन अवश्य नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन भी नोट करिएगा, नीचे उसका आंसर भी, जो जिस पर टिक लगा होगा, अर्थात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में कई बार रिवाइज करके आए हुए हैं, इसलिए इस प्रश्न को यानी उस क्वेश्चन को तो विशेष रूप से हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में आप लोग इस वीडियो में पीडीएफ के माध्यम से लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार के क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे। तो बाकी चीजें जो होंगी वो आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।